ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन्नारायणे श्री गुरुवे नमः। आज हम जन्म कुंडली के बारे में, मांगलिक दोष विचार तथा परिहार के बारे में बताएंगे। वर कन्या की कुंडली मिलान में सबसे पहले मंगली कुंडली की बात होती है कि कहीं लड़की या लड़का मंगली तो नहीं है। मंगली दोष को दूर कर मंगली दोष को लेकर अनेक प्रकीर्ण श्लोकों एवं जन श्रुतियों के माध्यम से मंगली का भय इतना फैल गया है कि मंगल के मिलान पर महत्वपूर्ण निर्णय अटक कर रह जाते हैं। एक श्लोक के आधार पर जहाँ कोई कुंडली मंगली बनती है वहीं पर हार भी अनेक प्रमाण मिलते हैं। ज्योतिष और व्याकरण का सिद्धांत है कि पूर्ववर्ती कारका से पारवर्ती कारका बलवान होती है। यहाँ पूर्ववर्ती कारका तो सभी को ज्ञात है, परंतु परवर्ती कारकाएँ उपेक्षित हैं। ज्योतिषी उन्हें पढ़ते ही नहीं या उनके बारे में जानकारी नहीं। फलतः अमंगली कुंडली को मंगली घोषित कर दिया जाता है। कई सज्जन तो इस भय से कि मंगली संयोग मिलेगा या नहीं अपने बच्चे की कुंडली को छिपा लेते हैं या किसी ज्योतिषी से समय बदलवा कर बिना मंगली कुंडली बनवा लेते हैं, परंतु ऐसा करने से ग्रहों का प्रभाव तो बदलेगा नहीं। हाँ, इतना बस है कि यदि कुंडली वास्तविक मंगली है और दूसरी बनवा कर विवाह कर दिया तो उसके जीवन में जो भी घटना होगी उसका परिणाम भुगतना ही होगा। यहाँ हम मंगल के संबंध में फैली भ्रांत धारणाओं को दूर कर मंगली दोष के कारण निवारण पर विस्तृत विवेचना करेंगे। सर्वार्थ चिंतामणि, अगस्त संहिता, भावदीपिका, चमत्कार चिंतामणि और देव केरलम जैसे ज्योतिष ग्रंथों में मंगल के बारे में एक श्लोक है। लग्ने वैश्च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाश कृत। अर्थात जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल हो तो कुंडली मंगली कहलाती है। पुरुष जातक की कुंडली में यह योग हो तो वह मौल या मंगली वाली कुंडली होती है। लड़की की कुंडली चुंदरी मंगली कही जाती है। यदि लड़का मौलिया मंगली और लड़की चुंदरी मंगली है तो दोनों का विवाह कर देना चाहिए। दोनों में से किसी एक की कुंडली में यह ग्रह स्थिति न हो तो उसे कष्ट होता है। उपरोक्त श्लोक अति सुयोक्तपूर्ण लगता है, परंतु कई बार इसकी अकाट्य सत्यता जीवन पर अमिट बदुनमा दाग छोड़ जाती है। ज्योतिष सूचना और संभावनाओं का शास्त्र है। इसकी सही समय पर उपयोग होने से जातक धन्य हो जाता है। कभी कभी यह बात सामने आती है कि लग्न कुंडली की तरह चंद्र कुंडली से भी मंगल का विचार करना चाहिए। उपरोक्त श्लोक में लग्ने वो शब्द आया है, यहाँ चंद्रमा का उल्लेख नहीं है। इस शंका के समान नहीं तो हमें परवर्ती 2 सूत्र मिलते हैं। लग्ने द्वाम विचारणीयम, अर्थात लगन जन्म लगन एवं चंद्रमा दोनों से मंगल की स्थिति पर विचार करना चाहिए। कहा भी है, चंद्र लग्न व्याष्टमे मधुसुके राहु कुजार की तथा कन्या चेदवर नाशकृत वर वधु हानिम ध्रुवम जायते। यदि जन्म चक्र और जन्म समय का ज्ञान न भी हो तो नाम राशि से जन्म राशि के ग्रहों को स्थापित करते, अर्थात चंद्र कुंडली बनाकर मंगल की स्थिति पर विचार किया जा सकता है। स्पष्ट वचन है, अज्ञात जन्म नाम नाम वे परिकल्पना तैनैव चिंतयेत सर्व राशि कूटादि जन्मवतः। यदि एक जातक का जन्म चक्र मौजूद हो और दूसरे का न हो तो दोनों की परिकल्पना नाम राशि से ही करनी चाहिए। एक का जन्म चक्र से तथा दूसरे का नाम चक्र से ऐसा नहीं करना चाहिए। जन्माधीक्षणे नामधीक्षणे नामभम व्यत्येत यदा योज्यम दाम्पत्यो निर्धनम ध्रुवम। बहुत
भौम पंचक दोष क्या है? क्या शनि राहु और अन्य क्रूर ग्रहों के कारण कुंडली मंगली कहलाती है? इसके लिए मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य ये 5 ग्रह क्रूर होते हैं। यदि 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों में इनकी स्थिति हो, वह सप्तमेश का 6, 8, 12वें घर में हो, ना भी मंगली दोष को उत्पन्न करता है। यह भौम पंचक दोष कहलाता है। द्वितीय भाव भी उपरोक्त ग्रहों से दूषित हो तो उसके दोष समनादि पर विचार करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार्थ दृष्टव्य भावों में दूसरे व 12वें भाव का विशेष स्थान है। दूसरा कुटुंब वृद्धि से संबंधित है। 12वां से सैया का सुख से। चतुर्थ भाव में मंगल घर का सुख नष्ट करता है। 7वें घर को मंगल दाम्पत्य सुख को नष्ट करता है। 8वां भाव गुदा और लिंग का है, अतः वहाँ रोगोत्पत्ति संभव है। लग्न भाव शारीरिक सुख है, अतः अस्वस्थता भी दाम्पत्य में बाधक है। लग्न का मंगल 1, 4, 7, 8वें भावों को प्रभावित करेगा। यदि दुष्ट हो तो शरीर शौक के पति व गुप्तांग को प्रभावित कर दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देगा। इसी प्रकार 7वें भाव में मंगल पति, पिता, शरीर और कुटुंब सुख को प्रभावित करेगा। 7वें भाव का मंगल पत्नी के सुख में बाधक है। चतुर्थ भाव का मंगल सौख्य, पति, पिता और लाभ को प्रभावित करता है। लिंग मूल से गुदाविद 8वां भाव होता है। 8वें भाव का मंगल इंद्रिय सुख, लाभ, आयु व भाई बहनों को गलत ढंग से प्रभावित करता है। 12वें घर का मंगल शयन सुख को नष्ट करता है। धनस्थ द्वितीय भाव का मंगल कुटुंब, संतान, इंद्रिय सुख, आवक व भाग्य एकमत से पिता को प्रभावित करता है। अतः इन स्थानों में मंगल एवं कुरु ग्रहों की स्थिति नेष्ट मानी गई है। अष्टमस्ते ग्रहो नूनम च स्त्रियम शोभनोमत है। स्त्रियों के अष्टमस्त और सप्तमस्त मंगल का दोष तो बहुत ही प्रभावशाली होता है। मंगल का स्त्रियों की काम वासना से विशेष संबंध है। मासिक धर्म की गड़बड़ियाँ प्राय इसी से दूषित होती हैं। पुरुष की काम वासना का संबंध शुक्र से है। मंगल रक्त वर्णी है और शुक्र श्वेत वर्णी है। इन दोनों के शुद्ध होने पर संतान पुष्ट और वीरवान होती है। अगर कुंडली में किसी भी दृष्टि से मंगल व शुक्र का संबंध न हो तो संतानोत्पत्ति दुष्कर है। विवाह का एक मुख्य लक्ष्य संतानोत्पत्ति भी है। ऋतु शुक्र, रेत, मंगल, संतान के बिना जीवन अधूरा है। ऋत रेतो न पश्येत रेत सम न ऋतु संस्तार, अप्रसूतो भवे जात परिणीता बहु स्त्रियं। मंगल मकर में और शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। संस्कृत में कामदेव को मकरध्वज मीन केतु नाम से संबोधित किया गया है। इसकी ध्वजा में मीन है। मीन व मकर दोनों जल के प्राणी हैं। कामदेव को जल तत्व प्रधान माना गया है। बसंत पंचमी को प्राय शुक्र जब अपनी मीन राशि में आता है तब इसका जन्म माना जाता है। फूलों में पराग का जन्म रजो दर्शन है। यह कन्या के प्रथम रजो दर्शन में काम प्राणस्थ हो गया, इस बात का सूचक है। मंगल रक्त विकास और रक्त वृद्धि दोनों में सहायक है। सप्तम भाव पति पत्नी कामदेव व रथ कीड़ा का है। इनका विचार 7वें भाव से करें। जन्म कुंडली का दूसरा सन कुटुंब, दक्षिणी नेत्र, धन, वाणी, वाक, चातुर्य एवं मारक स्थान माना जाता है। दूसरे भाव में मंगल वाणी दोष कुटुंब में कलह कराता है। दूसरे भावगत मंगल की पूर्ण दृष्टि 5, 8, 9वें भाव पर होती है। फलतः ऐसा मंगल संतति, स्वास्थ्य, आयु और भाग्य में रुकावटें डालता है। कहा भी है, भवेतस्य किं विद्यमाने कुटुंबे धने वा कुजे तस्य लब्धे धने किं यथा त्रोटयेत मर्कटः कंटारं पुनः सम्मुखं कुंभ भेद्वादमग्नम। जिसके दूसरे स्थान में मंगल हो वह व्यक्ति किस काम का, क्योंकि उसके पास धन वैभव होते हुए भी अपना और अपने परिवार का भला नहीं कर सकता। दूसरे भावगत मंगल वाला व्यक्ति धन को नष्ट कर देता है और व्यर्थ में परिवार वालों से झगड़ा करता रहता है। पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करता है, परंतु दूसरे भावस्थ मंगल को मंगली दोष युक्त कारक कोई नहीं मानता है। डबल व ट्रिपल मंगली विचार। जब
जब किसी कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल हो तो वह कुंडली मंगली कहलाती है, जिसे सिंगल मंगली कहते हैं। इन्हीं भावों में यदि मंगल अपनी नीच राशि का होकर बैठा हो तो मंगल द्विगुणित प्रभाव डालेगा, अतः वह कुंडली डबल मंगली कहलाती है। उपरोक्त भावों में शनि, राहु, केतु या सूर्य बैठा हो और मंगल भी इन्हीं भावों में हो तो डबल मंगली कहलाएगी। मंगल नीच का होकर 1, 4, 7, 8, 12 भावों में हो और मंगल के साथ राहु, शनि, केतु या सूर्य स्थित हो तो ऐसी कुंडली ट्रिपल मंगली कहलाती है, क्योंकि मंगल दोष ऐसी कुंडली में 3 गुना बढ़ जाता है। एक कुंडली अधिकतम 5 गुनी मंगल दोष युक्त हो सकती है। कुग्रहों का प्रभाव सभी पर समान रूप से पड़ता है। मंगली दोष निवारण के बहुमूल सूत्र। उपरोक्त समस्त सूत्र जब हम प्रत्येक कुंडली पर लगाएंगे तो हर एक कुंडली मंगली दिखाई देगी। इस बात से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परवर्ती कारकों में मंगल दोष परिहार के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि आधी से अधिक कुंडलियां तो स्वतः ही मंगली दोष से रहित हो जाती हैं। आधी से अधिक का मिलान भी ठीक बैठता है। यदि पुरुष की जन्म कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में हो और स्त्री की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में शनि, राहु या सूर्य हो तो मंगल दोष का मिलान हो जाता है। अजय लगने वे चापे पाताले वृक्ष के स्थिते, वृक्ष जाए घंटे रंधे, भौम दोषों न विद्यते। मेघ का मंगल लग्न में, वृक्ष का 4थे भाव में, वृक्ष का 7वें भाव में, कुंभ का 8वें भाव में और धनु का 12वें भाव में हो तो मंगली दोष नहीं रहता है। नीचस्थो रिपो राशिस्थ खेतो भाव विनाशक है, मूल स्वतुम मित्रस्थो भाव वृद्धि करोत्यलम। स्वरास 1, 8, मूल त्रिकोण उच्च 10, मित्रस्य 5 या मित्रस्य 5, 9, 12, 4। रास अर्थात सूर्य, गुरु और चंद्र क्षेत्रीय हो तो मंगली दोष नहीं रहता है। केंद्र कोणे सुवादे चतुर्दाय से अपसद ग्रह, तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तता। 3 से 11वें भाव में अशुभ ग्रह हों और केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 5, 9 में शुभ ग्रह हों तथा 7वें भाव का स्वामी अपने घर में ही हो तो मंगल का दोष नहीं रहता है। सबले गुरु भ्रवो व लग्ने दूनो अपिवा भौमे, चक्रणी नीच ग्रहे वार्क स्थिते अपवान कुजो दोषः। गुरु व शुक्र बलवान हो फिर भले ही 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल चाहे बकरी नीच या सूर्य की राशि में हो तो मंगल दोष नहीं रहता है। शनि भौमो अथवा कश्चित पापो वात दृशो भवेत, त्रिष्वेव भवनेष्वेव भौम दोष विनाश कृत। कोई भी पाप ग्रह और 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में कन्या के हो तथा उन्हीं में वर के भी हो तो मंगल दोष नष्ट हो जाता है। मंगल के स्थान पर दूसरी कुंडली में कोई पाप ग्रह हो तो दोष काट देता है। और केंदु क्षेत्र जाता नाम कुछ दोषों से विद्यते। सोच मित्र भे जाता नाम तद दोषो न भवेत किल। सिंह या कर्क लगन में मंगल हो तो कोई दोष नहीं होता है। या मित्र से यदा शौर्य लगने बा हिव के अथवा अष्टमे द्वादशे बा विभम दोष विनाश कृत। स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी एक की कुंडली में शनि 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में हो और दूसरे की कुंडली में इन्हीं भावों में यदि मंगल हो तो मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। वाचस्पतो नमो भमो केंद्र सस्ते जाता गना भवते पूर्णा विभूति युक्ता, स्वादी सुपुत्र जनी सुखनी गुणाढ़ सप्ताष्टके यद भवेत शुभ ग्रहे अपे। कन्या की कुंडली के 1, 4, 5, 7, 9 या 10वें भावगत गुरु हो तो मंगली दोष नहीं लगता, अपे तो उसके सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। त्रिसिड एकादशो राहु त्रिसिड एकादशो शनि,
त्रिशत एकादशो भौम सर्वदोष विनाश कृत मानसागरी से 3 से 11वें भाव में दूसरे जातक की कुंडली में शनि राहु या मंगल में से कोई भी ग्रह हो तो मंगल दोष नष्ट हो जाता है। भौमेन श्रद्धसो भौम पापो व तरादसो भवे विवाह शुभद है प्रोक्तम चिरायु पुत्र पुत्र दश। मंगल के जैसा मंगल या पाप ग्रह सूर्य शनि राहु केतु दूसरी कुंडली में हो तो विवाह करना शुभ है, वह पुत्र पौत्र को देने वाला होता है। चररास गतो भौम चतुरस्त व्यये द्वे तदा न कुछ दोष्यात सर्वता शुभदो भवे। कुंडली के 1 4 7 8 12वें भाव में यदि मंगल चररास मेघ कर्क तुला और मकर का हो तो कोई भी दोष नहीं होता है। शेष कल श्रीमन नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।